हिम्मत है तो किसी इस्लाम के कैरेक्टर्स को, किसी इस्लाम की जो लेडी है आयशा बीबी जो है उनको सिगरेट पी लेते दिखा दो। या उदयपुर की जिम्मेदार नूपुर, देखिए उदयपुर की जिम्मेदार नूपुर है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों है? ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा। एक मिनट अब आगे बढ़ेंगे। मैं सवाल लूंगा आपसे। मैंने शो शुरू किया था उस सवाल के साथ। उदयपुर की जिम्मेदार अगर नूपुर, अब अगर महुआ मित्रा की काली पर दिए बयान से आहत होकर किसी उपद्रवी ने कुछ गलत किया तो महुआ जिम्मेदार होंगी फिर? मैं आपको ये बता देता हाँ या ना? मैं आपको बता देता हाँ या ना? देखिए मैं दोबारा से सवाल पूछता हूं। अब अगर ऐसे चीखेंगे नहीं एक एक करके सवाल जी। अब अगर महुआ मित्रा जी के मां काली पर दिए बयान से किसी ने आहत होकर कुछ किया गलत, मतलब उपद्रव किया, आगजनी की, हिंसा की, तोड़फोड़ की, तो जिम्मेदार वो उपद्रवी नहीं होंगे, महुआ मित्रा होगी। ठीक है जी? ख्याल है कि उन्होंने जान के कोई ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन मैं इस बात को यूं भी देख रहा हूं कि उनसे जान लेना चाहिए, क्योंकि वो अब अपराधी बन गई हैं हमारी आंखों में। तो अपराधी से पूछताछ होती है कि भाई तूने ये जो बनाई, ये जो दिखा रही है, जो भी है, किस मकसद से दिखा रही है। खाया आपने उसको सिगरेट पीते हुए, हालांकि सिगरेट पीते हुए दिखाने में कोई मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि बुरी उनसे जानना चाहिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, उनका पक्ष लेना चाहिए। यही कहा ना आपने? अगर मैं गलत नहीं हूं, उनका पक्ष लेना चाहिए। बिल्कुल जी। ये मौका नूपुर को क्यों नहीं दिया गया? आई डोंट नो। यह हम पहले उनसे सवाल पूछे और ये कहते हैं कि कौन सी गाली दे दी। अरे नासिर भाई, अगर आपको किसी के खुदा में या किसी के ईश्वर में या किसी के भगवान के साथ अगर कोई गलीजता करे, कोई बदतमीजी करे, तो वो गाली से भी ज्यादा है। गाली तो आदमी हजम कर लेगा। ये बदतमीजी नहीं है, सिगरेट पीना बदतमीजी नहीं है। मेरी माँ ने 40 साल सिगरेट पिया। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे आपकी माँ ने 40 साल सिगरेट पिया था। अरे आपकी माँ पीती होगी, अरे आपकी माँ पीती रहेगी। काली माँ मेरा दैवत्य है, काली माँ मेरी विश्वास है, काली माँ मेरी ईश्वर है, काली माँ पे मैं मेरा भी है, काली माँ मेरा भी है भाई। अगर हिम्मत है तो किसी इस्लाम के कैरेक्टर्स को, किसी इस्लाम की जो लेडी है आयशा बीबी जो है उनको सिगरेट पी लेते दिखा दो, या मदर मैरी को सिगरेट पी लेते हुए दिखा दो। अगर आप पे मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं तो कहता हूँ वो भी अधर्म है, मुझे कोई वो भी गलत है। कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसे लोग दिखा दो जो इनटॉलरेंट लोग हैं, आप जैसे लोग सोसाइटी विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। में गंद फैला रहे हैं। में दिए गए स्टेटमेंट जब आए महुआ मोइत्रा के, तो पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि ये उनका पर्सनल रिमार्क है और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कहना चाहते। देखें इनका दोगलापन। नूपुर को पार्टी से निकाल दो, लेकिन टीएमसी महुआ मोइत्रा को न पार्टी से निकालेगी, न हिंदू कोई बाहर आके रोड पे कहेगा कि सरतान से जुदा सर खराब है। और इस साल कल ही उन्होंने क्या, बिल्कुल बुरा लगा जब महुआ मित्रा ने, उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर के भी एक वाहियात सा बयान दिया। जब महुआ मित्रा ने काशी विवाद के दौरान भोले का मजाक उड़ाया था ट्विटर पे, तब आपको बुरा लगा था? ये शी इज अ सीरियल ऑफेंडर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेटी कभी बोलती है बंगाल की बेटी, इस तरह की भाषा ये बीजेपी को लगता है कि उनके पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ भी ये कह देंगे। क्या ये इनका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है? ऐसी कमेंट्स को बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। लेकिन ये महुआ मित्रा जी तो सीरियल ऑफेंडर है, तब नहीं कंडेम किया जब काशी विवाद में इन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाते हुए और न्यूक्लियर रिएक्टर का दिखाते हुए कहा था कि ये रहा शिवलिंग। ये तो सीरियल ऑफेंडर है, तो हर बार करती हैं। याद आया आपको जब उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर वाला दिखाया था और कहा था शिवलिंग, ये भी शिवलिंग है। ये तो सीरियल ऑफेंडर है महुआ, तब आपको बुरा नहीं लगा था? मैत्रा को लेकर के, महुआ मैत्रा को लेकर के पार्टी का स्टैंड क्लियर है। स्टैंड क्या, वो अभी भी पार्टी में है। वो हमेशा हिंदू आस्था को चोट पहुंचाती है। वो हमेशा जब भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसको लेकर के उन्होंने अपनी बात बोली है, लेकिन इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। आप बेशक उनसे सवाल कीजिए। आप कितने बड़े सीरियल ऑफेंडर हैं, नूपुर पर कार्रवाई होनी चाहिए भाई। नूपुर को पार्टी से निकाला जाए, नूपुर गिरफ्तार हो, नूपुर को पार्टी से निकाला जाए। आपकी सांसद आपने निकाला, पार्टी से नहीं निकाला ना। दोहरे मापदंड कैसे? आप निकालिए महुआ में अलग नहीं। आप एक तरफ आपके खिलाफ इंटरनेशनल अप्रोच है,
एक तरफ आपके पास में आईपीसी में आपकी केसेस आस्था, पेंडिंग है, हमारी आस्था कुछ नहीं है, ये पार्टी भी ने सही है उनको भाई। पार्टी यहाँ ने कहा sentiment कि नहीं वो है, फ्रिंज तो एलिमेंट है, ये सही लेकिन है पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये इसलिए गलत अब अवरोध है कि भाई अब पार्टी की तरफ से एक्शन नहीं आपके सेंटिमेंट है तौसीफ भाई नहीं है, वहां हटोगे तो पार्टी से निकाल दो, यहाँ हटोगे तो भाई कैसी लगी आगे स्वाद? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी नहीं वो भी होंगी क्योंकि नहीं उनके तो फिर बयान की उदयपुर में वजह- कैसे बयान सिर्फ की नुपुर वजह से ही तो जिम्मेदार? ये उन्माद फिर फैल उदयपुर रहा है। में कैसे सिर्फ मैं- नुपुर जिम्मेदार? अमन जी आप सवाल भी आप करेंगे, अगर जवाब भी आप ही लेंगे भाई आप लोग तो आपको बात सुननी पड़ेगी कितनी मेरी। हिपोक्रेसी है भाई। उदयपुर की सिर्फ जिम्मेदार नुपुर, आपने बोला उदयपुर की जिम्मेदार सिर्फ नुपुर, आपने बोला मैंने नहीं, मैं भी नहीं, कह अभी रहा हूं आपने ये बोला ना बात, भाई, और देश तो के फिर- सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है ये बात। अच्छा, कि तो नुपुर शर्मा कट्टरपंथी ही जिम्मेदार नहीं है? एक्सीडेंटों के जितने भी तो कट्टरपंथी जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदारी उनकी बनती है, तो उनके बयान की वजह से आज देश में जो अराजकता का माहौल फैल रहा है, तो महुआ के बयान की वजह से अगर कल को कुछ गलत होता है तो महुआ जिम्मेदार होंगी। सवाल चुप सुनिए, अगर महुआ मित्रा जी को मानता हूं, अरे रुकिए ये ना। दोनों ही शख्सों की वजह से जो आज मां काली का अपमान हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पैगंबर साहब का अपमान नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए क्योंकि महुआ जी के साथ? उनके खिलाफ कानून की धारा है, मगर कानून तो हमारा कानूनन कार्रवाई ये तो नुपुर के खिलाफ भी हो रही थी। कानून में क्या धारा लगती है जो अगर कोई ऐसा भड़काऊ सुनिएगा ना भाषण एक देता है? मिनट, ठीक है, तो वो तो नुपुर के केस में भी हो रही थी। देखिए नुपुर की वारदात तो क्यों को उतरे सड़कों मैं बता पर? देता हूं ना अमन जी। हाँ जी, हाँ जी। उनका बयान आता है 26 तारीख को, हाँ जी। 26 मई को, हाँ। ठीक है। फिर वो जो कार्रवाई के नाम पर सब लोगों ने विरोध किया, सभी मुस्लिम क्यों किया? लोगों ने कानूनन तो FIR हो गई थी। सुनिए ना, सुनिए तो पूरी बात सुनिए। फिर 3 तारीख की बात है, 3 तारीख को पूरा माहौल खराब हो जाता है क्यों देश हुआ? का। मैं बताता हूं, अब होना चाहिए। अब है उनकी आस्था, अरे माँ काली उनकी भी जो तो है। आस्था है ना, माँ काली की वो आस्था नहीं है 200 क्या? करोड़ मुसलमानों की आस्था से जुड़ी हुई है। तो माँ काली अगर वो भाई हिंदू अगर फॉर वो ग्रांटेड आस्था है। को आहत करते हैं, अगर नुपुर शर्मा करती है, अगर धरना प्रदर्शन करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा, हम कर सकते हैं। इन्होंने बोला महुआ जी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक पंडित जी आप भी सुनिएगा, महुआ जी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बात खत्म। ठीक है जी, कानूनी कार्रवाई। फिर नुपुर के केस में डबल स्टैंडर्ड क्यों? कि कानूनी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, हम सड़कों पर उतरेंगे, सर तन से जुदा करेंगे, देश में आग लगाएंगे, कट्टरपंथ क्यों? ये सब क्यों? फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अमन जी, ये फर्क जो है, ये फर्क इस देश में बहुत सालों से है, बहुत अरसों से है। जब हम पर हमारी हत्याएं होती हैं, जब हमारे रेप्स होते हैं, जब हमारा जेनोसाइड होता है, तो एक किस्म की खामोशी होती है। और जब सामने एक छोटी मोटी कोई हरकत होती है, कुछ भी होता है, तो उस पर पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। मैं बहुत जो है ये एक इकोसिस्टम के टूल किट के नाम पे आते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि इनकी सॉलिड फंडिंग होती है। इस औरत ने, इस सो कॉल्ड फिल्म मेकर ने जो माँ काली की बेइज्जती की है, जो जलील किया माँ काली की पर्सनालिटी को, हमारे विश्वास को, हमारे फेथ को, ये ऐसे नहीं किया है, मुफ्त में नहीं किया है, ये फंडिंग हुई है। इनके पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आता है, और वो रुपये लेकर, वो फंडिंग की वजह से ये हमारे हिंदू धर्म में, हमारे देश को ये लोग जलील दिखाना चाहते हैं और एक किस्म का अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। नेक्सल्स और टुकड़े टुकड़े गैंग का कमाल है इनका, तो हम इनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? ये सारे लोग जो है वो उसी कमाल के हैं। इस देश में अनरेस्ट क्रिएट करो, ये देश को इस देश को आगे बढ़ने मत दो, इस देश को डेवलप होने मत दो। इस देश में हर बार इसके कर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहो।